हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो यूपीपीसीएस 2021 में पेपर कराया गया था, उसका दूसरा भाग लाए हैं। दूसरा भाग का कहने का मतलब ये है, आपको पहले भाग में 76 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी जो शेष क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, खीरे को काटकर यदि नमक डाल दिया जाता है तो उनमें से कौन से कारण पानी निकलता है? आपको बताया क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब खीरा काटा जाता है उसमें अगर नमक डाल दिया जाता है तो पानी किस वजह से निकलता है, वह कौन सी क्रिया होती है जिस वजह से खीरे से पानी निकलता है? नंबर 1 सक्रिय परिवहन, नंबर 2 निष्क्रिय परिवहन, नंबर 3 परासरण, नंबर 4 प्रसार। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो प्रसारण की क्रिया होती है इस वजह से खीरे से, अगर उसमें खीरे में खीरा को काटेंगे उसमें नमक डालेंगे तो वो परासरण की क्रिया की वजह से उसमें से पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन-सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से बताइए कि कौन-सा ऐसा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी जो 3 स्थल होंगे उत्तर प्रदेश में होंगे, बाकी जो एक ऑप्शन नहीं होगा वो दूसरे राज्य में होगा। किस राज्य में हो वो उसको जानते हुए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है सूर सरोवर, नंबर 2 दिया गया है समसपुर पक्षी अभयारण्य, नंबर 3 सरसई नावर पर झील और चौथा दिया गया है सुरिनसर मानसर झील। इनमें देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, डी वाला ऑप्शन देखा जाए, ये कह सकते हैं सुरिनसर मानसर झील की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में ना होकर ये होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में ये है। और जबकि सूर सरोवर की बात की जाए तो ये होता है आगरा में। ये कहाँ पे है? ये आगरा में है। अगर समसपुर पक्षी अभयारण्य की बात की जाए तो ये होता है मैनपुर में होता है। कहाँ पे? मैनपुरी में होता है। ये होता है मैनपुरी में। अगर सरसई नवाला की बात की जाए तो ये होता है इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। ये कहाँ पे है? ये इटावा में है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। आपसे पूछा जा रहा है कि फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? नंबर 1 ट्रैकियोल्स, नंबर 2 ब्रैंकियोल्स, नंबर 3 पल्मोनरी है, नंबर 4 अल्वियोलाई। इसका जो सही उत्तर होता है, जो फेफड़े में गैसीय का विनिमय होता है अल्वियोलाई में होता है। किसमें? अल्वियोलाई में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है जो चीज़ नहीं होगी, ये कह सकते हैं उससे संबंधित नहीं होगी, वो आपका सही उत्तर होगा। जो उससे संबंधित होगा वह सही उत्तर नहीं होगा। नंबर 1 है हम की भावना, नंबर 2 सांस्कृतिक विविधता, नंबर 3 क्षेत्र, नंबर 4 आत्मनिर्भरता। इसका जो सही उत्तर होता है, अगर देखा जाए तो ग्रामीण समुदाय के तत्व के अंतर्गत ये सांस्कृतिक विविधता नहीं आ जाती है। सांस्कृतिक विविधता रहेगी तो ये ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं होगा। बाकी ये जो तीनों दिए गए, हम की भावना होती है, क्षेत्र होता है, आत्मनिर्भरता होता है, ये ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। जबकि सांस्कृतिक विविधता, ये सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय के तत्व के अधीन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा, कौन सा कपड़ा याद कर लीजिए, टापा कपड़ा पूछा जा रहा है, बनाया जाता है, इनमें से बताना है। नंबर 1 स्कीलियोपी एडिसी, नंबर 2 दिया गया है मोरेसी, नंबर 3 दिया गया है ग्रेमिनी, नंबर 4 मालवेसी। इसमें सही उत्तर जो होता है, इसका सही उत्तर होता है जो मोरेसी होता है। मोरेसी से ही आपका टापा कपड़ा बनाया जाता है। किससे? मोरेसी से। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सामूहिक कार्यालय क्या सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागी, क्या दिया गया? विभाग या विभागी पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके अधिकार को और अधिक बल दिया गया। आपको पूछा जा रहा है कि जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी उसमें कौन से अधिनियम के द्वारा, जिसमें प्राधिकरण और अधिकरण पर बल अधिक दिया गया था? नंबर 1 भारत परिषद अधिनियम 1861, नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858, नंबर 3 दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1902। 1909 इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें भारत परिषद अधिनियम जो 1858 का था, इसमें इसमें अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, कह सकते हैं अधिक बल दिया गया है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन दिए गए, कथन और कारण का दिया गया। आपको कथन बताया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कारण बताया जा रहा है मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होता है। इसमें देखा जाए तो जो कथन कह रहा है, कह सकते हैं कथन जो है वो बताया जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं है, जबकि ये गलत है। ये एक दूसरे पे भी निर्भर होते हैं, इसी वजह से इसका कथन गलत है। इस हिसाब से देखेंगे आपका जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कथन गलत होता है किंतु आर सही है। देखा जाए तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो मानव क्रियाएँ होती हैं उससे पर्यावरण पे काफ़ी क्षति होती है। इसी वजह से कई प्रोग्राम या कह सकते हैं कई ऐसी योजनाएँ लाई जाती है जिससे मानव और पर्यावरण के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको कम से कम किया जा सके और पर्यावरण को अधिक से अधिक बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 हुंडरू जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इनमें से बताना है कौन किससे सुमेलित है।
इसका सही उत्तर देखा जाए तो जो हुंडरू जलप्रपात है ये सुवर्णरेखा नदी पे है, ये सही सुमेलित है। चचाई चचाई की बात की जाए तो ये बीहड़ नदी पे है, और धुआंधार की बात की जाती है ये नर्मदा नदी नदी पे है। जब लास्ट वाला जो बचा बूढ़ा घाघ प्रताप, ये जो होता है कांची नदी पे नहीं है, ये कहाँ पे है? ये होता है ये देखा जाए तो झारखंड राज्य पे किस नदी पे है? ये बूढ़ा नदी पे है। कौन सा नदी पे? इससे संबंधित जो होता है ये बूढ़ा नदी है, उसी पे ये बांध बनाया गया है, यह जलप्रपात अवस्थित है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सुमेलित नहीं है? इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें भी पूछा रहा है सुमेलित नहीं है। आपके सामने एक तरफ दिया गया था, तो उसके तरफ उसके दिया गया उससे संबंधित अम्ल है, या कौन से फल हैं, या कैसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो इस फल में पाए जाते हैं? सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? सिरका में देखा जाए तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ये कथन सही है। हड्डियों में उपस्थित कौन सा यौगिक होता है? ये कैल्शियम फास्फेट होता है, ये सही होता है। जबकि दूध का खट्टापन नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता है, दूध का खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। किसके? लैक्टिक एसिड। किसके? लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा होता है, इस वजह से इसमें तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया आसान होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिए गए, दूसरी तरफ उसका देश दिया गया है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। इसका देखा जाए तो अगर माउंट रेनर की बात की जाए तो माउंट रेनर कहाँ पे है? ये यूएसए में है। कहाँ पे है? ये अमेरिका में अवस्थित होता है। और अगर माउंट इटना की बात की जाती है, माउंट इटना कहाँ पे है? इटली में है, इटली में। और माउंट पेरिकुटिन की बात की जाती है, ये कहाँ पे है? माउंट पेरिकुटिन जो होता है मैक्सिको में पाया जाता है। माउंट एपो की बात की जाती है, फिलिपाइन में है। कहाँ पे है? फिलिपाइन में। इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का तीसरा, ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एलपीजी आपका क्या है? एलपीजी। एलपीजी का मुख्य अवयव है, आपको बताना है एलपीजी गैस में कौन से मुख्य अवयव होते हैं। नंबर हेक्सेन, नंबर 2 पेंटेन, नंबर 3 ब्यूटेन, नंबर 4 मीथेन। इसका सही उत्तर होता है एलपीजी में जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। कौन होता है? ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है जो नदी भारतीय गंगा नदी है उसका बेसिन में से कौन सा नहीं है। नंबर 1 पुनपुन नदी, नंबर 2 अजय नदी, नंबर 3 जलांगी नदी, नंबर 4 जोंक। इसका जो सही उत्तर होता है, ये कह सकते हैं गंगा नदी का जो बेसिन हिस्सा नहीं है वो जोंक नदी है। कौन सा? इसका जोंक नदी ये हिस्सा नहीं होता है। ये इसकी बात की जाती है, जोंक नदी जो होती है ये महानदी की सहायक नदी होती है। किसकी? महानदी की सहायक नदी होती है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताया जा रहा है कि अगर जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट कराने में जो रक्त की आपका जो ब्लड आता है, जो सैंपल लिया जाता है, उसमें जो चेक किया जाता है उसको पैरामीटर कौन सा होता है, या किस में वह नापा जाता है या प्रदर्शित की जाते हैं। नंबर 1 एम ऑफ एचजी के रूप में, नंबर 2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, नंबर 3 पार्ट्स पर मिलियन के रूप में, नंबर 4 दिए गए ग्राम प्रति लीटर के रूप में। इसका जो सही उत्तर होता है, शरीर में जो रक्त होता है उसका मापन के लिए होता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में नापा जाता है। आप अगर जो आपके ब्लड की रिपोर्ट आती है उसमें देखेंगे तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको इंगित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्या है? नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नंबर 1 उत्तर कोरिया, नंबर 2 दक्षिण कोरिया, नंबर 3 जापान, नंबर 4 चीन। इसका जो सही उत्तर होता है, जो नोबी और कांतो मैदान की बात की जाए तो ये जापान में अवस्थित है। कहाँ पे? जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन है? नंबर 1 जोनाथन डंकन, नंबर 2 दिए सर विलियम जोन्स, नंबर 3 दिए वारेन हेस्टिंग, नंबर 4 दिए गए है विलियम बेंटिंग। इसका जो सही उत्तर होता है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? ये किया था उन्होंने 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। और इसका उद्देश्य की बात की जाए, इसका उद्देश्य होता था ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देना। क्या? ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देना। कब किया था? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य क्या है? नेट जीरो लक्ष्य, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको पूछा जा रहा है कि जो 2050 में नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है वह किससे संबंधित है? नंबर 1 इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। कह सकते हैं 2050 से पहले, या कह सकते हैं 2050 में उत्सर्जक जो होता है शून्य से नीचे लाना है। नंबर 2 इसका अभिप्राय है कि किसी देश की उत्सर्जकता तथा क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के निराकरण और अवशोषण से होगी। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। इसका देखा जाए तो केवल इसमें दूसरा वाला सही है। ये जबकि भारत में इसका अभिप्राय कब आया था? इसका जो भारत में होता है 2050 नहीं है, इसका 2070 में लक्ष्य रखा गया था कि
नेट जीरो लक्ष्य रखा गया था। कब? 2070 में। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आपका कथन की बात की जाए तो देखा जाए तो जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किससे? वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति होता है। इस वजह से इसका कथन गलत हो गया। कथन गलत होगा तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन गलत होता है किंतु आर सही होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया है, उन्हें कौन हटा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले दिया गया विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल को द्वारा, और दूसरा दिया गया है उच्चतम न्यायालय की जांच पश्चात राज्यपाल द्वारा, और तीसरा दिया गया उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, और चौथा दिया गया उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की बात की जाए या उसको निरस्त करने की बात की जाए तो ये होता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति करता है कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कह सकते हैं, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछ रहा है अवस्थित नहीं है। नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 जॉर्जिया, नंबर 4 बुल्गारिया है। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो सीरिया होता है ये काला सागर या कह सकते हैं ब्लैक सी के किनारे या कह सकते हैं उसके तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी जो टर्की हुआ, जॉर्जिया और बुल्गारिया हुआ, ये काला सागर या सकते हैं ब्लैक सी के तट पर अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि विदेशी जो यात्री आए थे कि उनका क्रम कौन सा है, पहले कौन से आए थे, उसके बाद कौन आए थे। नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 राल्फ पिच, नंबर 2 3 दिए गए सर थॉमस रो, चौथा दिया गया है निकोटन डाउनटन। इसका जो सही उत्तर होता है, उन्होंने सबसे पहले कौन आया था? राल्फ फिंच आए थे, पहले पे ये आएंगे। और दूसरे पे आते हैं विलियम हॉकिंस, ये दूसरे पे आ जाएंगे। उसके बाद बात की जाए तो निकोलस डाउनटन, ये होते हैं तीसरे स्थान पे आएंगे। और सर थॉमस रो की बात की जाए तो ये चौथे स्थान पर आएंगे। देखते हैं इस पर कौन सा सही मिले थे। इसका देखा जाए तो ए नंबर वाला ये कथन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है। नंबर 2 दिया गया है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक आवश्यक कारक होता है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इनमें देखा जाए तो पूंजी निर्माण की बात की जाए तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में जो बचत होंगी आपकी और वित्तीय संस्थाओं से प्रभावित पर निर्भरता करती है। उसी के साथ साथ पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक भी होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 में दिया गया है जैवमंडल, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति बताया है कि कौन सा जैवमंडल किस राज्य में या कह सकते हैं किस राज्य से संबंध है। चलिए जो सिमलीपाल की बात की जाए, सिमलीपाल किससे संबंधित है? सिमलीपाल की बात की जाए तो ये होता है आपका उड़ीसा राज्य से संबंध है। कहाँ पे? ये सिमलीपाल जैव मंडल की बात की जाए तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और पचमढ़ी की बात की जाए तो पचमढ़ी कहाँ पे होता है? ये एमपी में है। नंदा देवी की बात की जाए तो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। और नोकरेक की बात की जाए तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। पहले का चौथा किस में है? इसमें केवल ए और बी में बचता है। उसके बाद ये इसका बचता है केवल इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का कौन सा है? बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा में प्रारंभिक सदस्य कौन सा नहीं थे? इनमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें पूछा जा रहा है कि जब 1926 में नौजवान सभा का गठन किया गया था, उनमें से ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सदस्य थे जो उस समय उपस्थित नहीं थे? बाकी जो 3 होंगे वे सदस्य उपस्थित थे, ये कह सकते हैं नौजवान सभा के सदस्य रहते हैं। बाकी जो 1 नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपका सही उत्तर होगा। देखा जाए तो नौजवान सभा की स्थापना में भगत सिंह का सहयोग था, यशपाल का भी सहयोग था, छबिल दास का भी सहयोग था, जबकि अंबिका चक्रवर्ती का ये सहयोग नहीं था। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्यों में से नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूह को पश्चिम से पूर्व कौन से देश देखा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया जो महाद्वीप है, ये इंडोनेशिया जो द्वीप है उसमें कई छोटे छोटे द्वीप दिए गए, उनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें पहले देखा जाए तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक की बात की जाए तो ये इसका सही उत्तर है। ये पश्चिम से पूर्व इनका क्रम होता है। आप एक बार मैप में इनको देख लीजिएगा, इनकी अवस्थिति कहाँ पे है, तब ये क्वेश्चन जो होता है वो आपको उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें पहले सुमात्रा आएगी, फिर जावा आएगी, फिर बाली आएगी, फिर लोम्बोक आएगी। ये आपका तब इस प्रकार से आपको समझ विकसित होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील, आपसे पूछा जा रहा है कि जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील होती है वो कौन सी? नंबर 1 चिल्का, नंबर 2 सांभर, नंबर 3 लोनार, नंबर 4 वुल्लार। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखा जाए भारत में जो सबसे बड़े खारे के पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन सी? सांभर झील।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? आपको बताना है कि जब भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही उत्तर है, जो मद्रास में है, मद्रास में भारत का प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 1688 ईस्वी में। अगर बॉम्बे की बात की जाए तो बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? ये 1888 ईस्वी में इसको एक नगर निगम की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता की बात की जाए तो ये 1876 में, कब? 1876 में महानगर की स्थापना की गई थी, या नगर निगम स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेंसेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, को प्रचलित सूचकांक है। आपको बताना है जो सेंसेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रचलित होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध में से ब्लू चिप कंपनियों को इसका मापन होता है। आपको बताना है जो ब्लू ब्लू चिप कंपनी होती है उसका मापन किस हिसाब से होता है? कौन से पैरामीटर होते हैं? नंबर 1 20, 30, 25 और 10। इनमें से जो सही उत्तर होता है, ब्लू चिप कंपनी की अगर मापन की बात की जाए तो इसके 30 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? इसके 30 सही होते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान से दीजिए। देखिए पहले अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तथ्य पर ध्यान दीजिए। पहले दिए गए है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। आपका पहला कथन देखिए। दूसरा देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही। इनमें देखा जाए तो इनमें दोनों कथन सही हैं। जो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं सुकुमार सेन होते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाती है रमा देवी होते हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? पूछा जा रहा है सबसे छोटा है। इसका जो सही उत्तर होता है हापुड़ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्या पूछ रहा है? हृदय प्रत्यारोपण क्या किसने किया था? वह कौन से ऐसे वैज्ञानिक या कह सकते हैं वह कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण का सबसे पहले किए थे या सबसे पहले किया था? नंबर 1 डॉक्टर वेणुगोपाल, नंबर 2 विलियम हार्वे, नंबर 3 क्रिश्चियन बर्नार्ड और चौथा दिया विलियम बैट्रिक। इसका सही उत्तर होता है विश्व का पहला हृदय हृदय प्रत्यारोपण की जो कह सकते हैं हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिकांग कौन सी नदी है? मिकांग नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? मिकांग नदी के बारे में बताना है कि इन दोनों में से कौन से कथन सही है। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। दूसरा देखिए, मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। इनमें देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन केवल सही है। इसका जो डेल्टा की बात की जाती है दक्षिण कंबोडिया में वो स्थित नहीं है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपको पूछा जा रहा है। इसका मतलब दृष्टि का मतलब होता है आपको आँख से संबंधित होगा। आँख से संबंधित देखा जाए तो इन चारों में से रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो आपकी आँख से संबंधित या कह सकते हैं दृष्टि से संबंधित विटामिन ए होता है। इसी वजह से इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पे पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज आ चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हों? ऐसा एक आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पे पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु शरारत छोड़ गए हों? निम्नलिखित में से उपरोक्त में से संविधान सभा की बहस में किसने कहा था ये कथन? नंबर 1 सोमनाथ लाहिड़ी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 4 एनजी रंगा। इसका जो ये कथन कहा गया था, यह कथन कहे थे, आप मुझे एक भी स्वतंत्र ऐसा देश दिखा दीजिए जहाँ पे पृथक मताधिकार हो और साथ ही साथ अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। कथन दिया गया है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन संश्लेषण कर लेती है। इसमें देखा जाए तो जो मानव शरीर होता है वो सभी आवश्यक विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाती। कुछ विश्लेषण कर सकते हैं, कुछ विटामिन के लिए भोजन के माध्यम से भी हमारे शरीर में विटामिन उसकी प्राप्ति होती है। इस वजह से सभी का इसमें ए वाला या कह सकते हैं कि जो कथन दिया गया है वह गलत है, जबकि कारण उसका सही है। इस प्रकार इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो होता है मानव शरीर के लिए भी आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। कुछ न कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमें भोजन की मात्रा या कह सकते हैं भोजन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इसका कथन जो है गलत है। और कारण की बात की जाए तो इसका कारण सही है। कारण क्या है? उचित विकास में विटामिन के लिए अनिवार्य है। अगर आप शरीर के कह सकते हैं उचित विकास या मरम्मत की बात की जाए तो उसके लिए विटामिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगम्य भारत अभियान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? ऐसी कौन सी योजनाएं होती हैं, किससे संबंधित है, उससे संबंधित या कह सकते हो उससे लाभान्वित लोग कौन से होते हैं? नंबर 1 दिव्यांग व्यक्तियों से, नंबर 2 बाल स्वास्थ्य से, नंबर 3 महिला सशक्तिकरण से है, नंबर 4 वंचित लोगों से है। देखा जाए तो जो सुगम्य भारत योजना थी ये था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। कौन से दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी, सुगम्य भारत योजना, ये अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
पहला दिया गया है ये एक अदिश राशि है, दूसरा दी गई एक सदिश राशि है। आपको बताना है कि विद्युत विभव ऐसा कौन सा कथन दोनों में से सही है। देखा जाए तो इन दोनों में से दिए एक कथन में अदिश राशि दिया गया, दूसरे में सदिश राशि। जो अदिश होती है वो सदिश के विपरीत होती है, इस वजह से इन दोनों में से तो केवल एक ही होगा। अब देखते हैं वह सही उत्तर कौन है। जब विद्युत विभव की बात की जाए तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इस वजह से इसका पहला कथन सही हो जाएगा, इसमें दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 दिए गए, दूसरी तरफ सूची 2 दिए गए। एक तरफ भारत के राज्य दिए गए और उसके दूसरी तरफ जो सूची है सबसे ऊंची चोटी दी गई, उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी ये आपको बताना है। पहला दिए गया है आपको, पहले दिए गए तमिलनाडु दिए गए। तमिलनाडु की अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सा होता है? डोडा बेटा है। कौन सी? डोडा बेटा, ये सबसे ऊंची तमिलनाडु की सबसे चोटी होती है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? गुर शिखर होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1722 किलोमीटर होती है। अब अगर इसी समय है जो नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन होती है? सारामती। कौन सी? सारामती ये होती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये धूपगढ़ चोटी जो होती है सबसे लंबी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी होती है। इस प्रकार इसका देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और पहले चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। आपको बताना है कि एक नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है इन चारों में से कौन सा है। नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 पेट्रोलियम, नंबर 3 वायु ऊर्जा, नंबर 4 बायोगैस। इसका जो सही उत्तर होता है पेट्रोलियम जो होता है अनवीनीकृत ऊर्जा है। कह सकते हैं कि पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, या कह सकते हैं पेट्रोलियम है अगर वो समाप्त हो जाएगा इसका दोबारा उत्पादन नहीं किया जाता। जबकि सौर ऊर्जा जो होता है एक अक्षय ऊर्जा है, यह समाप्त नहीं होना। जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये ऊर्जा हमको मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा हुआ या वायु ऊर्जा हुआ या बायोगैस होता है, इन सब हमको प्राप्त हो सकता है या हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन होता है जिन्हें हम प्राप्त दोबारा कर सकते हैं। अगर प्रकृति में समाप्त हो जाएगा तो उनको दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं, कह सकते हैं उसका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति कौन सी समिति होती है? जब सिविल सेवा सुधार होती है उसके लिए बनाई जाती है। पीटी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? नंबर 1 2003, 2004, 2005, नंबर 4 दिया गया 2006। इसका जो सही उत्तर होता है जो पीटी होटा समिति बनाई जाती है, ये बनाई जाती है 2004 में। किसके लिए होती है? सिविल सेवा सुधार के लिए होती है। कब बनाई जाती है? 2004 में होती है। कौन सी समिति होती है? पीटी होटा समिति, पीसी होता समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन रेटिंग की अवधारणा उत्पन्न होती है। आपको बताना है कार्बन क्रेडिट जो होती है ये अवधारणा उत्पन्न होती है किस समिट, क्या कह सकते हैं किस जो प्रोटोकॉल होता है, या कह सकते हैं कौन सी समिट होती है, इसमें ये घटना कह सकते हैं कार्बन रेटिंग की अवधारणा आती है। नंबर 1 अर्थ समिट रियो डी जेनेरिया में, नंबर 2 क्योटो प्रोटोकॉल में, नंबर 3 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 4 G8 समिट हेजेजेंडम में। अब इनमें से बताना है कि ऐसे 4 जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं या कह सकते हैं घटनाएं दी गई, इनमें से कौन सी घटना थी जिसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी। इसका देखा जाए तो जो क्योटो प्रोटोकॉल की घटना होती है इसी के दौरान कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आती है। और इसके बाद देखा जाए तो जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित जितने भी देश या कह सकते हैं इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ये घटना या कह सकते हैं वह निर्णय या कह सकते हैं वह संबंधित जितने भी उसमें निर्णय लिए गए थे वह सभी के सभी बाध्यकारी निर्णय होते हैं। हस्ताक्षरित देशों के लिए बाध्यकारी निर्णय होता है। क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल की घटना या कह सकते हैं उससे संबंधित जितने नियमावली बनते हैं, नियम बनते हैं, जितने भी उस पर हस्ताक्षर करता है देश होते हैं, वे सभी के लिए ये नियम या कह सकते हैं ये कानून बाध्यकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही है? नंबर 1 सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा का पोषक होते हैं। नंबर 2 सातवाहन काल में कला को लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन मिला। क्या कहा गया? लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला गया। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इनमें देखा जाए तो जो सातवाहन शासक होते हैं वे प्राकृतिक भाषा के पोषक होते हैं, ये कथन एकदम सही है। और दूसरे कथन की बात की जाए तो सातवाहन काल में कला और लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इनमें दोनों को दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को काटता है? आपको बताना है कि जो कांच होता है तो पराबैंगनी किरणों को कौन सा काटता है। नंबर 1 सोडा कांच, नंबर 2 पायरेक्स कांच, नंबर 3 जेना कांच, नंबर 4 दिया क्रुक्स कांच। इसका जो सही उत्तर होता है कांच को काटने के लिए जो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है वो क्रुक्स कांच के लिए। कौन सा? क्रुक्स कांच। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानीय पवनों का नाम दिया गया, दूसरी तरफ स्थान दिए गए। ये स्थानीय पवन क्या इस स्थान में प्रवाहित होते हैं या कहते हैं बहते हैं कि नहीं बहते हैं? नंबर 1 लिवेस के बाद लिवेस के सामने दिए गए ये जो स्थानीय पवन है इसमें में प्रवाहित होते हैं, ये कथन एकदम सही है। और जो ब्रिक फील्डर की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है, ये भी कथन सही है। ब्लैक लोलर की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होता है। सामल की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित नहीं होती। इसका डी वाला ऑप्शन सही है।
सामल की बात की जाए तो ये मध्य एशिया में कह सकते हैं, या ईरान हुआ, इराक हुआ, इन सब में प्रभावित होते हैं। जहाँ इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो युद्ध की घटनाएँ चल रही हैं, ये शामिल होता है वहाँ पे। और ये शामिल की बात की जाए तो ये कैसी होगी, देखिए ये ईरान क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं मध्य एशिया की बात की जाए तो ये लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल होने की वजह से वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, जो हवाएँ चलेंगी, गर्म चलेंगी, शुष्क चलेंगी और धूल भरी होती हैं। ये शामिल हवाएँ कैसी होती हैं? गर्म होती है, शुष्क होती हैं, उसके बाद धूल भरी होती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, ये कह सकते हैं कहाँ प्रभावित होती हैं? ईरान हुआ, इराक हुआ, या मध्य एशिया या अरब प्रायद्वीप में ये प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची दिए गए हैं, क्या सूची दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। राज्य दिए गए, राज्य में दिया गया है कि इन राज्यसभाओं के जो प्रतिनिधित्व है, या कह सकते हैं उस राज्य में कितने राज्यसभा सीटें हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका देखते हैं। जो राज्यसभा में दिया गया, राजस्थान में दिया गया है। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें होती हैं, ये कथन सही है। जबकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कितने राज्यसभा सीटें होती हैं? गुजरात में 11 राज्यसभा सीटें होती हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में टोटल कितने हैं? कर्नाटक में 12 सीटें होती हैं। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें होती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा है, क्योंकि पहले राजस्थान में 10 सीटें होती हैं, गुजरात की बात की जाए तो 11 सीटें होती हैं, कर्नाटक में बात की जाए तो 12 सीटें होती हैं, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 7 राज्यसभा की सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ जनजातीय दिए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये स्थान में इन जनजातियाँ पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं? अलास्का की बात दे दिएगा। अलास्का में दिया गया है कोरियाक जनजातियाँ। देखा जाए तो अलास्का में कोरियाक जनजातियाँ नहीं पाई जाती है। कोरियाक जनजातियाँ की बात की जाए तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? रूस और यूक्रेन में। कहाँ पे? रूस और यूक्रेन में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? अलास्का में नहीं पाई जाती। ये कोरियाक जनजातियाँ जो होती हैं रूस और यूक्रेन में पाई जाती हैं। जबकि बोर्निया की बात की जाए तो बोर्नियो में पुराना जनजातियाँ पाई जाती है। अरब मरुस्थल की बात की जाए तो रुवाला जनजातियाँ होती हैं। स्वीडन या फिनलैंड की बात की जाए तो लैप्स जनजातियाँ पाई जाती है। इस प्रकार इन तीनों कथन सही है। जबकि अलास्का जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, वो उस ऑप्शन ये गलत है। कह सकते हैं ये जनजातियाँ वहाँ क्षेत्र में ना पा सके, वह रूस और यूक्रेन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहले दिया गया अशोक मेहता समिति, नंबर 2 एल.एम. सिंघवी समिति, तीसरा दिया गया बी.आर. मेहता समिति, चौथा दिया गया है जे.के.वी. राव समिति। इनमें से बताना है सबसे पहले कौन सी समिति आई थी। इन समितियों की बात की जाए तो जो समितियाँ होती हैं, इनमें देखा जाए तो सबसे पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति आती है। कौन सी? बी.आर. मेहता समिति आती है। बी.आर. मेहता समिति को हम लोग क्या कहते हैं? बी.आर. मेहता समिति को हम लोग बलवंत मेहता समिति भी कहते हैं। ये आती है, इनकी जो कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था होती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने मांग करते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति आते हैं, ये 2 स्तरीय पंचायती समिति की बात करते हैं। और जो तीसरे पे आते हैं एम.एल. सिंघवी की बात की जाए तो ये इन्होंने जिला पे सिफारिश करते हैं। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास जो ऑप्शन बचता है जे.के.वी. समिति की या राव समिति की बात की जाए, ये संवैधानिक स्थिति पर प्रदान की गई सिफारिशें होती हैं। इस प्रकार इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। सबसे पहले कौन आता है? बी.आर. मेहता, ये कह सकते हैं बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर सिंघवी आते हैं, फिर राव आते हैं। इस प्रकार इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कीजिए। आपको पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके कार्यों का विस्तार कीजिए। कौन कर सकता है? नंबर 1 प्रधानमंत्री द्वारा, नंबर 2 केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, नंबर 3 राष्ट्रपति द्वारा, नंबर 4 उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की कार्यों के विस्तार की बात की जाए तो ये कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा इसका विस्तार किया जा सकता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया तीस्ता एक तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन और कारण का। कथन में आपको देगी तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण बताया जा रहा है नदी अपहरण हिमालयी नदियों की एक प्रमुख गुण होता है। नदी अपहरण जो होता है हिमालय नदियों के एक प्रमुख गुण होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका बात की जाए तो इसमें जो होता है कि जो तीस्ता नदी थी पहले हिमालय की कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी होती है। इस समय जो तीस्ता नदी जो होता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आखिर ऐसा कौन सी घटना है कि जो वो गंगा नदी की सहायक नदी होने के बजाय कह सकते हैं वहाँ से हट के वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होते हैं। उसका कारण बताया रहा है नदी अपहरण। जो हिमालयी नदी होती है, देखा जाए तो जो गंगा है, गंगा हिमालयी नदी होती है। हिमालयी नदी होने की वजह से इनमें कई घटनाएं होती हैं, जैसे नदी अपहरण की घटना होती है। इसी वजह से जो तीस्ता नदी थी वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है। जो आर है एक ही सही से व्याख्या कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के वित्त आयोग की प्राथमिक कार्य क्या है। आपको बताना है वित्त आयोग जो होते हैं भारत में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, उसके प्रमुख या प्राथमिक कार्य कौन से? नंबर 1 संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, नंबर 2 संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, नंबर 3 राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों का परामर्श देना, नंबर 4 संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विधान करना। इनमें देखा जाए तो जो इसका सही उत्तर होता है, जो राज्य कह सकते हैं भारत के वित्त आयोग का कार्य होता है संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, इसका ये वाला कथन सही होता है।
और वित्त आयोग की बात की जाए तो अगर वित्त आयोग के हमारे संविधान में भी बात की गई है, अनुच्छेद 280(3) में, कितना, आर्टिकल 280(3) में ये घटनाएं लिखी गई हैं। कौन सी वित्त आयोग का विवरण कह सकते हैं भारतीय संविधान में किसने दिया गया है, आर्टिकल 280 में इसका विवरण दिया गया है, कह सकते हैं इससे संबंधित है कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधित अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में देगा। आपको बताना है श्रम संबंधित ऐसे कौन से अधिनियम बनाया गया जिसको 2019 में जोड़े गए। नंबर 1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, नंबर 2 बोनस भुगतान अधिनियम, नंबर 3 संविदा श्रम अधिनियम, नंबर 4 समान पारिश्रमिक अधिनियम में से बताना है कि कौन सा 2019 संहिता में जोड़ा गया था। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें पहला जो होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद फिर दूसरा जो होता है बोनस भुगतान अधिनियम, उसके बाद जो चौथा दिया गया समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जोड़ा गया था या कह सकते हैं मजदूर अधिनियम 2019 में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं थे। जो शामिल नहीं थे वो आपका सही उत्तर होगा। नंबर 1 मुजफ्फरपुर अहमद, नंबर 2 नलिनी गुप्ता, नंबर 3 शौकत उस्मानी, नंबर 4 M.A. अंसारी। इसका जो सही उत्तर होता है आपका M.A. अंसारी जो थे वो कानपुर जो षड्यंत्र का केस हुआ था 1924 में उसमें सम्मिलित नहीं थे। बाकी जो तीनों हैं मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये सब सम्मिलित थे कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 वाले घटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। आपको पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। का जो सही उत्तर है बिहार की जनघनत्व की बात की जाए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ विषय दिए गए दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आपके सामने सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण देखा जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 50 में है, ये कथन सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का अभिवृद्धि करना, यह अनुच्छेद 46 में, ये भी सही है। और सहकारी सोसाइटी का प्रावधान अनुच्छेद 43A में नहीं कहा गया है, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 43B में कहा गया है। किसमें, 43B में। इस वजह से इसका सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन एवं पंचायती स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, अनुच्छेद 40 में दिए गए, ये कथन सही है। इसका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। सहकारी सोसाइटी के प्रावधान किया गया है, यह संवर्धन की बात की गई है 43B में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका भारत का एक अस्थायी उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है। आपको बताना है अंटार्कटिका में भारत का ऐसा कौन सा अस्थायी अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है। नंबर 1 भारतीय आर्य, नंबर 2 भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, नंबर 3 भारती और मैत्री, और चौथा दिया गया दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इनमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इसका देखा जाए तो जो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री जो होता है ये अनुसंधान स्टेशन है, या कह सकते हैं भारत के अस्थायी अनुसंधान स्टेशन वहाँ पे बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए जाए तो सूची 1 दिए गए, सूची 2 दिए गए, सूची में ग्रंथ दिए गए, दूसरी तभी गया इसको रचयिता, क्या यह ग्रंथ ये रचयिता है कि नहीं है। जो रचयिता होंगे उससे संबंधित आपको बताना है। रागमाला की बात की जाए तो रागमाला के रचयिता कौन है, पुंडरीक विट्ठल कौन है। रागमाला के रचयिता की बात की जाए ये पुंडरीक विट्ठल है। पहले का तीसरा देखते हैं किसमें, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और रसकुमुदी की बात की जाए तो रसकुमुदी कौन है, श्रीकंठ होते हैं। कौन, श्रीकंठ की बात हो जाए। और राग विबोध की बात की जाए तो राग विबोध कौन लिखते हैं, सोमनाथ लिखते हैं। चतुर्दंडी प्रकाशित की बात की जाए तो वेंकटरमन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण क्या है। विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। नंबर 1 राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। अगला दिया गया, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय को सूचित करता है। इनमें से बताना है आपका कौन सा कथन सही है। इन दोनों में देखा जाए तो दोनों के दोनों कथन सही होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं जो नई निर्वाचन या कह सकते हैं नई लोकसभा निर्वाचित होकर आते हैं, पहले भाषण को दोनों को कह सकते हैं दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसके जो आह्वान करते हैं, कह सकते हैं जो अभिवादन करते हैं या आह्वान करते हैं, सभी विषयों को सूचित करते हैं कि हाँ ये विषय है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। आपसे पूछा जा रहा है जो लौंग होती है उसका निरूपण किससे संबंधित है, कह सकते हैं लौंग किससे निर्मित होती है। नंबर 1 अंतस्थल कली, नंबर 2 सहायक कली, नंबर 3 फूल कली, नंबर 4 वनस्पति कली। इसका जो सही उत्तर है फूल कली से लौंग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के संदर्भित करती है। शीर्ष मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। नंबर 1 दिया थोक मूल्य सूचकांक, नंबर 2 दिए गए है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, नंबर 3 दिए गए सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, नंबर 4 दिए गए शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। इसमें देखा जाए तो जो शीर्षक
मुद्रास्फीति टोकरी की सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के संदर्भ में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। इसका सीसीपीआई जो होता है इसे मापा जाता है। सीसीपीआई इसका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण का दिए कथन में आपको बताया वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ये आपको देखा जाए तो ये कथन गलत होता है। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रकार इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख एक तरफ योजना दी गई उसको दूसरी तरफ उसके प्रारंभिक वर्ष बताना है कि कौन सा योजना कब प्रारंभ की थी। आम आदमी बीमा योजना की बात कीजिए तो आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये किया गया था 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। अब पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की प्रारंभ कब की गई थी? ये 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। अब बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए तो ये कब किया था? 2018 में इसका प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात की जाए तो ये शुरू किया गया था 2015 में। इसमें देखा जाए तो ये ऑप्शन में 2016 दिया गया। इस वजह से इनमें से सुमेलित करेंगे तो किसी भी से सुमेलित कर सकते हैं, किसी भी कूट से सुमेलित नहीं होगा। इस वजह से आपको ये बता दिया गया, ये वाला याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आम आदमी बीमा योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। ये इसका कह सकते हैं योजना का प्रारंभ वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए जाए जो 2021 में कह सकते हैं यूपीपीसीएस द्वारा कराया गया 2021 में जो पेपर होता है उसका जो आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपको बताना है इन चारों में से ऐसे कौन से व्यक्ति थे, ये कह सकते हैं ऐसे कौन से महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भी बार अध्यक्षता नहीं की थी। वह कौन से व्यक्ति या कह सकते हैं कौन से महापुरुष थे? नंबर 1 लाला लाजपत राय, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर होता है बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भी बार अध्यक्षता नहीं की थी। जबकि जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय ने कलकत्ता में 1920 में इनका कह सकते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए ये बनारस में अध्यक्षता करते हैं। बनारस में कब करते हैं? ये बनारस में 1905 में, जब 1905 में इसकी अध्यक्षता करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो ये त्रिपुरी और हरवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 और 39 में। कब की थी? 1938-39 में ये सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं त्रिपुरी और हरपुरी में इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग जो यूपीपीसीएस के द्वारा 2021 में पेपर कराया गया था उसको कंप्लीट करते हुए हम लोग जो लाएंगे 2022 में जो पेपर होता है, कैसे कि यूपीपीसीएस का 2 पेपर होता है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे हमारी जो सीरीज चलती रहेगी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।